हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में इवेपोरेशन के साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर के जो कि जनरली स्कूल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सो मैंने लिखा भी हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, देखते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice water? ठीक है, अगर कोई आइस वाटर, अगर कोई ग्लास है, सपोज दिस इज द ग्लास और इसमें मैंने आइस वाटर रखा हुआ है, ठीक है, आइस वाटर रखा हुआ है, तो आप देखोगे बाहर आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, आपको जो वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ेंगे। सो यही क्वेश्चन है, क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने आपको इसका रीजन बताया था जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। इसका रीजन क्या होता है, कंडेंसेशन। ठीक है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से आया है, कंडेंसेशन से आया। कंडेंसेट हो गया है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉरी लिक्विड जो हमारा वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है जबकि उसका टेम्परेचर लो हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में, ठीक है, वो इसके कांटेक्ट में आएगी। जो हमारा कोल्ड सरफेस होगा, ये वाटर का कोल्ड सरफेस होगा, उसके कांटेक्ट में आएगी और क्या करेगी, अपनी एनर्जी को लॉस कर देगी, क्योंकि गैसेस में जो पार्टिकल की एनर्जी होती है ज़्यादा होती है, और जब वो लिक्विड फेज में आएगी तो अपनी एनर्जी को लूज करेगी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। हम गैस को अगर जानते हैं कि अगर हम किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो वो पूरे उसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। ऐसा अगर आप कंटेनर लोगे तो इसमें पूरा गैस भर जाएगी, चाहे वो कितनी भी जरा सी अमाउंट भी गैस होगी पूरे कंटेनर फैल जाएगी। अगर आपने बहुत बड़ा कंटेनर लिया है तो भी वो गैस पूरे इस कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी, इसके पूरे कोने कोने में चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है। सो आपको पता है जो गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है। गैसेस आराम से एक दूसरे से अलग जा सकते हैं, दूर जा सकते हैं। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली द गैस मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, तो दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। दस अ गैस फिल्स द वेसल कंप्लीटली इन विच इट इज केप्ट। ओके, सो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आप आराम से इसको लिख सकते हो अपने एग्जाम में अगर आपके आए तो। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझने आएगा। क्योंकि जो गैस है वो वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। देखो, जैसे मान लो, पहले मैं इसको बता देता हूँ। मान लो ये कोई एक वेसल है, ठीक है, इसमें मैंने गैस को फिल किया हुआ है, इसमें गैस फिल है पूरी, ठीक है। तो ये गैस के पास, अभी गैस बैठे तो होंगे नहीं एक जगह पे, इसके पार्टिकल घूम रहे होंगे लगातार, तो ये घूमते घूमते आपस में भी टकराएंगे और ये जाके इसके वॉल को भी हिट करेंगे। ठीक है, इसके वॉल को भी हिट करेंगे। और अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, अगर आप फोर्स किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, फोर्स लगाते हो, तो वहां पर क्या उसे आप बोलते हो, उस फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या बोलते हो, प्रेशर बोलते हो। तो ये जो गैस के पार्टिकल हैं ये भी तो जाके इस पे हिट कर रहे हैं, तो इस वॉल के कंटेनर के पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, यही तो होगा प्रेशर। अब ये ज़्यादा, अगर आप बड़ा कंटेनर लोगे तो वहाँ पर ये फोर्स ज़्यादा नहीं होगा, और अगर आप छोटे कंटेनर में बहुत सारी गैस को भरोगे तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। बिकॉज ऑफ द नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या रीज़न है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दूर भागते हैं एक दूसरे से, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ गैस हैव द हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में अगर कंपेयर करो, सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, गैसेस की होगी। दिस प्रॉपर्टी इनेबल द पार्टिकल ऑफ गैस, ठीक है, और ये हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी की प्रॉपर्टी जो होगी, दिस प्रॉपर्टी इनेबल द पार्टिकल ऑफ गैस टू मूव इन ऑल डायरेक्शन। वो लगातार इधर उधर भागेंगे, एक दूसरे से भी टकराएंगे और वॉल से भी टकराएंगे, एंड हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर। और क्या करेंगे, हिट करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर को फ्रॉम ऑल साइड्स। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, नीचे ही हिट करना है उसे या ऊपर ही हिट करना है, वो ऑल डायरेक्शन में हिट करेंगे, फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस अ गैस एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ओके, लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। हमें पता है कि जो लिक्विड्स की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है। ठीक है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स, जो आइस होती है वो वाटर पर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है, आइस जनरली फॉर्म किसका है, सॉलिड का फॉर्म है, और ये वाटर पर कैसे फ्लोट करता है इसको समझना है।
तो देखो क्या होता है, मैं इसको पहले बता देता हूँ आपको अलग से। देखो जैसे मान लो ये वाटर था पहले, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे पूरे घूम रहे होंगे किसी कंटेनर में, तो ये एक दूसरे पे फ्लोट कर सकते हैं, एक दूसरे के लेयर पे चढ़ सकते हैं, ठीक है, आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं, बस इसी कंटेनर के अंदर और बाहर नहीं, कंटेनर को छोड़ के नहीं जा सकते। बट जैसे ही ये फ्रीज होंगे, इनका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये भी हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो ना, वाटर ये किसी कंटेनर में है, आप इसको फ्रीज करोगे मतलब इसका टेम्परेचर लो करोगे, तो 25 से 24, 23, 20 ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तो इस टाइम पर जो वाटर की डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है, वाटर की डेंसिटी इस टाइम पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब इसके बाद जैसे जाएगा ना, तो वाटर क्या करने पर लगेगा, एक्सपैंड करने लगेगा, ठीक है, अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा होगा, अब एक्सपैंड करेगा वाटर। और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आएगा, तो इस टाइम पर वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जैसे नॉर्मल अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका जो डेंसिटी मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम से। लेकिन जब ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा वो एक रेगुलर हेक्सागोनल शेप में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये गैप है, ये गैप यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी डेंसिटी को लो करने के लिए, ठीक है। ये कब होता है, नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस वाटर ऐसा था, पूरा एकदम फ्लोट कर रहा था एक दूसरे के ऊपर, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ नेग्लिजिबल तो नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, बट वो ऐसा नहीं था कि दूर चला जाए। बट जैसे जैसे आपने इसका टेम्परेचर लो किया, 4 डिग्री पर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी मिली, ठीक है। लेकिन जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पर नीचे जाएगा, तो इसकी डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, क्योंकि वाटर जो होगा एक्सपैंड होने लगेगा, ठीक है। और कैसे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आते आते, ठीक है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आते आते उसका जो स्ट्रक्चर होगा एक हेक्सागोनल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देख रहे हो आप जो गैप मिल रहा है बीच में, ठीक है, ये गैप ही एक्चुअल में इसके रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी डेंसिटी को लो करने के लिए। तो वही लिखा हुआ है ड्यूरिंग फ्रीजिंग मतलब आप टेम्परेचर लो कर रहे हो सिंपली, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर फ्रीज होता है। सो ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ वाटर सम स्पेस, ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट वेकेंट, ठीक है, विद सम एयर ट्रैप्ड बिटवीन देम, एंड दीज एम्प्टी स्पेसेस, ये जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं हैविंग एयर ट्रैप्ड इन देम मेक्स द डेंसिटी ऑफ आइस लोअर देन, ठीक है, ये क्या करते हैं, आइस की डेंसिटी को लो कर देते हैं, लोअर देन द दैट ऑफ वाटर। तो इसकी डेंसिटी अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे थोड़े दूर दूर होंगे, ज़्यादा दूर दूर होंगे, और यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के, वो पास पास होंगे इन कंपैरिजन टू। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है वाटर का, ठीक है। सो दैट्स वाई ओनली जो आइस होती है वो वाटर पर क्या करती है, फ्लोट करती रहती है। ओके, देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हमारे लेटेंट हीट से लिया हुआ है। सो फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे किसी भी सब्सटेंस की बात करें, जो टेम्परेचर है कांस्टेंट रहता है कब, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब भी एक स्टेट को आप दूसरी स्टेट में चेंज करते हो, ठीक है, स्टेट 1 को आप स्टेट 2 में चेंज करते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो टेम्परेचर यहाँ पर जो भी आपका टेम्परेचर होगा वो सेम क्यों रहता है या कांस्टेंट क्यों रहता है, इसका रीजन। और स्टेट 1 स्टेट 2 जरूरी नहीं कि सॉलिड से लिक्विड हो या लिक्विड से गैस हो, ये तो उल्टा भी हो सकता है, आप लिक्विड से गैस बोलो, आप गैस से लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड से सॉलिड, चाहे जैसे भी जाओ, आपका स्टेट कोई भी हो, वहां पर आपको टेम्परेचर में से कांस्टेंट मिलेगा। ऐसा क्यों है, देखो। सो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, मैंने आपको लेटेंट हीट, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझाई वहां पर। सो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस द हीट सप्लाइड और हीट रिलीज्ड। अब हीट सप्लाइड और हीट रिलीज का क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, यहां पर आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही इसका उल्टा हो जाए, जैसे मान लो अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, तो यहां से आपको हीट इसकी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जो जनरली आप एग्जांपल देख सकते हो आइस का, ठीक है, जो वाटर है, वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसका टेम्परेचर, उसका जो हीट है, ठीक है, उसका लो करना पड़ता है, टेम्परेचर उसका लो करना पड़ता है, मतलब हीट उसकी निकालनी पड़ती है, ठीक है। सो हीट सप्लाइड, चाहे आप उसको हीट दो या हीट रिलीज हो, यहां से सिस्टम हीट रिलीज करे खुद से,
और रिलीज्ड इज यूटिलाइज्ड इन द फेज चेंज, वो इसके फेज चेंज में कन्वर्ट हो जाता है, फेज चेंज में काम आ जाता है, कन्वर्ट होने का मीन है काम हो जाता है। जैसे सॉलिड के पार्टिकल भाई पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, तो जब इसको आप हीट दोगे तो इनके पार्टिकल्स का जो जो बॉन्ड है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी और ये अपने आप को दूर दूर करेगी और इस तरीके से इनकी फेज जो है वो चेंज हो जाएगी। मतलब ये जो आप टेम्परेचर दे रहे हो, डेल्टा मतलब टेम्परेचर, ये इसकी टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहा है, ठीक है। सो सच हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। सो द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी हीट सप्लाइड और रिलीज होगी वो यूटिलाइज किस में होगी, फेज चेंज में। आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है, वो किस में यूटिलाइज होगी, फेज चेंज में, उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने में, उनके बीच के बॉन्ड को वीक करने में। ओके, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। A sample of water under study was found to be boiled at 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक जो स्टडी है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर देखा क्या गया कि जो वाटर है, सैंपल ऑफ वाटर बोला गया ना, सो जो बॉयल कर रहा है 102 डिग्री सेल्सियस पर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो नॉर्मल टेम्परेचर से मतलब है कि आपका रूम टेम्परेचर, और प्रेशर का मतलब है कि 1 atm, ठीक है, 1 atm या सी लेवल, द प्रेशर एट द सी लेवल। सो 1 atm प्रेशर पे और नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, जो आपका बॉइलिंग हो रही है 102 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। इज द वाटर प्योर, क्या यहाँ पे वाटर प्योर है, पहले तो बताना। और विल दिस वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो, अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर आपका जो वाटर है, और प्रेशर पर, स्पेशली प्रेशर पर ध्यान देना है, टेम्परेचर तो वैसे भी इससे रिलेटेड नहीं है, प्रेशर पर, अगर नॉर्मल प्रेशर पर आपका वाटर, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, फिर आपका जो बॉइलिंग होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है वाटर की, तो 102 पर हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। दो ही वजह से बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट होता है, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो चीजों पे इफेक्ट होता है। एक तो आपका प्रेशर, ठीक है, मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में मैंने बताया था कि प्रेशर और इम्प्योरिटीज, इन दो चीजों की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन पे फर्क पड़ता है। तो प्रेशर तो सेम है, प्रेशर तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट है। सो ड्यू टू द सॉल्युबल इंप्योरिटीज, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज कर देता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लो चला जाता है, ठीक है। जब सॉल्युबल इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है किसी भी लिक्विड में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है। चलो देखते हैं। सो वही लिखा है मैंने, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री होता है, ठीक है। सॉल्युबल इंप्योरिटीज, ठीक है, हाँ, सॉल्युबल इंप्योरिटीज क्या करती हैं, इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप इसको चाहो तो इस बात को ऐड कर लेना, इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, एज द सैंपल ऑफ वाटर बॉइल्स एट 102 डिग्री। अब इस पे होना चाहिए, लेकिन हो किस पे रहा है, इस पे, इसका मतलब है कि इट इज नॉट प्योर, कोई ना कोई इसमें इंप्योरिटी, सॉल्युबल इंप्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। और ऑल्सो ड्यू टू दिस सॉल्युबल इंप्योरिटीज, सॉल्युबल इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो ये 0 डिग्री पे फ्रीज भी नहीं होने वाला, यही क्वेश्चन तो है। विल दिस वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, नो। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble impurities present in the liquid, this will lower its freezing point than 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इवेपोरेशन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस।